प्रदेश में युवा बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व भाजपा सरकार ने जो भर्तियां करवाने के लिए परीक्षाएं करवाई हैं, उनमें से अधिकतर परीक्षाओं के पेपर लीक पाए गए। वहीं कुछ न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इसलिए प्रदेश के युवा बेहद परेशान हैं। दूसरी तरफ वर्तमान सरकार ने अभी कार्यभार पूर्ण रूप से संभाला ही नहीं, उससे पहले JOIT का प्रश्न पत्र लीक हो गया। इस घटना को लेकर एक महिला जो इस भ्रष्टाचार की किंगपिन मानी जाती है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस कार्रवाई से भाजपा के पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोपल खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में कई बार पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इसलिए वर्तमान सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो। भाजपा के पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोपल ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया के विवेक पर कर्मचारी चयन आयोग की अध्यक्षों का चयन किया जाता है। अधियोक्ता चयन का आधार नहीं होती है, बल्कि मुखिया से अच्छे संबंध के कारण उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है। ऐसे में वह अध्यक्ष अपने कर्तव्य के प्रति कैसे वफादार रह सकता है। ये जो पेपर लीक होने का हिमाचल प्रदेश में बार बार घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही निराशाजनक है। और मैं ऐसा समझता हूं कि बेरोजगार जो योग्य उम्मीदवार हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये सबसे पहले मैं पुलिस भर्ती के पेपर लीक होने की बात करना चाहूँगा। उस वक्त पेपर लीक हुआ, पुलिस प्रशासन जिसका काम है इस प्रकार की हेराफेरियों को रोकना, उसके यहाँ ही पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक होने के बाद वो मामला बहुत दिनों बाद CBI ने अपने हाथ में लिया। उसकी खैर जांच हो रही है। एक जानकारी के अनुसार जो मीडिया में रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक लगभग 200 से ज़्यादा लोग उसमें आरोपी हैं। करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। इतनी बड़ी घटना हो गई और शुरुआती दौर में पुलिस ही दोषी है और पुलिस ही उसकी जांच कर रही है। ये कैसे हो सकता है? ये ठीक है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ने उस वक्त CBI को उस केस सौंपने की घोषणा की थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब सारी जांच हो गई, जांच बहुत आगे बढ़ गई, CBI ने मामले को अपने हाथ में लेने के लिए कम से कम 6 महीने का समय गुजार दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जितने भी चयन आयोग हैं, जैसे वो कर्मचारी चयन आयोग है या लोकसभा चयन आयोग है, इनके जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, इनको चयनित करने के लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं है। ये ठीक है कि हाई कोर्ट के कुछ दिशा निर्देश हैं, लेकिन उनका कितना पालन हो रहा है वो मेरी जानकारी में नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि उनका बिल्कुल पालन नहीं हो रहा। आज तक जितने भी ये सदस्य और अध्यक्ष इन आयोगों के लगाए जाते हैं, वो तत्कालीन सरकारों के मुखिया के विवेक के ऊपर ही लगाए जाते हैं, जबकि एक इसकी पारदर्शिता पूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए और उनके एक पैनल की सर्च होनी चाहिए, सर्च कमेटी बनाई जानी चाहिए और उस पैनल में से भी आदमी चुनने के लिए जो इतनी बड़े पद पर बैठाने वाला आदमी है, उसके लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया का तय होना चाहिए। और एक व्यक्ति, चाहे वो सरकार का मुखिया है, ये सारी की सारी शक्तियां उनके पास निहित नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कमेटी बननी चाहिए। उसमें भले विरोधी पक्ष के जो नेता है उसको शामिल किया जा सकता है। उसको जैसे लोक सेवा आयोग के अगर अध्यक्ष का आपको चयन करना है, उसमें हाई कोर्ट का जज या मुख्य न्यायाधीश के किसी प्रतिनिधि को शामिल करके एक कमेटी बनाई जा सकती है। वो कमेटी उस सर्च कमेटी द्वारा चयनित जो पैनल है, उसमें से किसी को चुनकर सदस्य और अध्यक्ष का चयन करें। तभी ऐसा लगता है, जब जिन लोगों ने इतने लोगों का चयन करना है, जब उनकी नियुक्ति पारदर्शिता की प्रक्रिया से नहीं हुई, तो अगली नियुक्ति पारदर्शिता की प्रक्रिया से होगी या पारदर्शिता के साथ होगी, उसकी उम्मीद करना बेमानी है।